सो स्टार्टिंग आज कल कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा। तो आई वाज नॉट नोइंग यस्टरडे कि हमारे कुछ न्यू सेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आज इसमें इन हैं मीटिंग। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू एंड फ्रो, और मैंने जैसे अपने फ्लो में पढ़ाता था पढ़ा दिया। ठीक है, तो लेकिन आज मैंने इसको जरूरी समझा कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो ज्यादा डिपेंड करे हमारी आउटलाइन पे, ताकि जो हमारे न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले कि हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं और हमने इसमें कितने लेक्चर्स लेने हैं और क्या क्या चीज इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि जब मैं आपको एक प्रॉपर आपके साथ आउटलाइन शेयर कर दूंगा कि ये चीज है हमारे पास और ये चीज हमने डिस्कस करनी है। सो एक ही लेक्चर में हम ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि हमारा बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडी है क्या, और हमने इसको कितने लेक्चर्स में कवर करना है, और हमने कौन कौन से आर्टिकल्स पहले लेके आने हैं, कौन से बाद में लेके आने हैं, एंड व्हाटसोएवर सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए आज आउटलाइन पे लेक्चर रखा है, ताकि हम एक आउटलाइन प्रॉपर डिस्कस कर लें, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। ओके, सो the total number of lectures in GSA stands for General Science and Ability। एक पोर्शन होता है जनरल साइंस का, इसमें एक होता है एबिलिटी का। सो आवर मेन फोकस विल बी ऑफ जनरल साइंस। मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ जनरल साइंस से ही आता है, कोई एबिलिटी का क्वेश्चन आता नहीं है, बट फुल नेम इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी, GSA, एंड टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इन इट इज 20। हमने GSA को कवर करना है कितने लेक्चर्स में? 20 लेक्चर्स में। ठीक है, जो कि हमारे 10 to 10:40 हुआ करेगा लेक्चर। देन फर्स्ट कम्स ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस हमने बेसिकली इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। वन इज फिजिकल साइंसेस, वन इज एनवायरमेंटल साइंसेस, अदर इज बायोलॉजिकल साइंसेस, एंड देन फूड साइंसेस। तो मेरे बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, हमारे क्या होंगे? 4 पार्ट्स होंगे, जिनमें हमने अपनी ये सारी चीजें डिस्कस करनी होंगी। ठीक है, सो द फिजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स फर्स्ट, जो हमने कल लेक्चर एक मैंने आपको दिया था, दैट वाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें थी? यूनिवर्स था, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये बेसिकली हमारे टॉपिक्स थे। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किए थे। एंड देन नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ नेचर। जो हम प्रोसेस ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस। अब सोलर और ल्यूनर एक्लिप्सिस क्या होते हैं? जैसे सूरज गिरन लगता है, चांद गिरन लगता है, उसको हम कहते हैं सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, देन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या होता है? रोटेशन होता है किसी भी चीज का अपने गिर्द घूमना, उसको हम कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन होता है किसी भी चीज का किसी दूसरी चीज के गिर्द घूमना। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। देन कम्स द वेदर वेरिएबल। अब वेदर वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली कि जो हमारे वेदर चेंजेस आते हैं, जो हमारे टेम्परेचर है, हमारा प्रेशर है, सर्कुलेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन होती है जितनी भी लिक्विड फॉर्म में चीजें क्लाउड्स के जरिए से फ्रॉम स्काई अर्थ पे आती हैं, वो उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। चाहे वो बारिश हो, चाहे वो फॉग हो, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। टेम्परेचर का आपको पता है, ग्लोबल टेम्परेचर जो हमारा चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, कि किसी जगह कुछ टेम्परेचर होता है, किसी जगह कुछ टेम्परेचर होता है। प्रेशर एयर का प्रेशर है,
सर्कुलेशन किस तरह कर रही है एयर, ये सारी इन चीजों से वेदर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होता है तो वेदर चेंज होता है, प्रेशर ऑफ एयर चेंज होता है तो वेदर चेंज होता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर चेंज होती है तो वेदर चेंज होता है, देन प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये वेदर वेरिएबल्स और वेदर वेरिएशंस, कि वेदर किसी तरह वेरिएट करता है, किस तरह वेरिएट करता है, ठीक है। पहले तो थे ना कि कौन कौन सी चीजें वेदर वेरिएबल्स हैं, देन इज द वेदर वेरिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। ये जो हमारी कुदरती आफात आती हैं, हमारे अर्थक्वेक हैं, वोल्केनिक करप्शन, लावे का फटना, सुनामी, फ्लड्स, एवालांच, ट्रेवलिंग साइक्लोन, इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन है, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन है, टोर्नेडोज है, देन ड्रॉट, वाइल्ड फायर, अर्बन फायर। ये सारी चीजें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंसेज में अंडर आवर टॉपिक नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। देन इज द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली जो भी एक डिजास्टर आता है, कोई आफत आती है, कुदरती आफात जैसे अर्थक्वेक मैंने आपको बताया, फ्लड्स बताए, एवलांच, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, उससे बचने के लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं, उनको डील करने के लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। देन कम्स द एनर्जी रिसोर्सेज, के एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? कुछ होते हैं रिन्यूएबल, कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल। हमने दोनों डिस्कस करने हैं। रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम दोबारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो दोबारा हासिल नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल एलईडी एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारे रिन्यूएबल है। बिकॉज अब सोलर एनर्जी क्या है, सन से जो लाइट आ रही है रिन्यूएबल है ना, रोजाना नहीं आती है ना, ठीक है। विंड एनर्जी है, जो हमारे पास हवाएं चल रही हैं, ये भी रिन्यूएबल। देन नॉन रिन्यूएबल, जो चीजें बेसिकली एक दफा चली जाएं तो वापस नहीं होती, हमारे जखायर कह लें, कोल रिजर्व्स कह लें, बाकी काफी ऐसी चीजें हैं जो एक दफा अगर एग्जॉस्ट हो जाएं तो फिर वापस नहीं आती। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज, हम एनर्जी को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं, हम बेसिकली एनर्जी को बचा किस तरह सकते हैं, ठीक है। और इसका यूज क्या होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का क्या स्ट्रक्चर है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली दो एटम्स किस तरह आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे शायद अपने मैट्रिक में। उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो हम सारे डिस्कस करें वन बाय। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, शुआएं, जिनमें इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, ये दो वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व, दोनों चीजों से जो रेडिएशंस आती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देन कम्स द मॉडर्न मटेरियल्स और केमिकल्स। अब इनमें सिरेमिक्स हैं, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो उसको प्रॉपरली कंडक्ट भी नहीं करते, अपने में से गुजरने भी नहीं देते प्रॉपरली, लेकिन कुछ उसका हिस्सा गुजरने देते हैं, इनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, कुछ को रेजिस्ट करते हैं। देन कम्स द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का तो आजकल हम बड़ा कॉमन यूज कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज ये है कि हम अपनी, ये हमारी मेडिसिन है, इसको हम बेसिकली काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, और इस वजह से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे अंदर पैदा हो रही है कि हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं उसका कोई असर नहीं होता। देन कम्स द वैक्सीन्स। वैक्सीन्स, अब देखें कोई सी भी डिजीज से बचने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए कोई भी इंजेक्शन लगवाना, उसको हम वैक्सीन कहते हैं। देन फर्टिलाइजर्स, जो बेसिकली हम खादें देते हैं अपने फील्ड्स को ताकि वो फ्लोरिश करें, तो फर्टिलाइजर्स हैं। पेस्टिसाइड्स है, जड़ी बूटियों को मारने के लिए जो हम स्प्रे करते हैं उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ओके, सो फिजिकल साइंसेस में ये चीजें थी हमारी जो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। मैंने थोड़ा आपको इसका इंट्रो दिया।
देन कम्स द इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंट क्या है हमारा? अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? एटमॉस्फेयर आता है। अब इसमें कितनी लेयर्स हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोस्फीयर क्या है? मतलब वाटर साइकिल है, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर है कि मेजर बायोम्स कौन कौन सी हैं। देन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या है? ये अर्थ का जो बेसिकली एक क्रस्ट का और मेंटल हाफ ऑफ द मेंटल जो है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। इसमें मिनरल्स होती हैं, रॉक होती हैं, रॉक टाइप्स होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, टेक्टोनिक्स प्लेट्स भी होती हैं। देन कम्स द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, काजेज क्या हैं और इफेक्ट्स क्या हैं मेजर एयर पॉल्यूटर्स के, ये हम डिस्कस करेंगे। कार्बन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। अब ओजोन क्या है? ओजोन बेसिकली एक शील्ड है जो हमारी अर्थ को, हमारे प्लेनेट को बचा रही है, कंजर्व कर रही है फ्रॉम किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डाइऑक्सिस। देन इज द रीजनल एंड ग्लोबल एयर पॉल्यूशन इश्यूज कि हमारे एयर पॉल्यूशन, एयर हमारी क्यों पॉल्यूटेड है? एसिड रेन की वजह से, ओजोन डेप्लीशन की वजह से, ठीक है। ओजोन डेप्लीशन मैंने आपको बताया कि ओजोन एक शील्ड है जो कवर कर रही है हमारे अर्थ को, लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेसिकली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी सन से आ रही हैं, उनसे हमें शील्ड कर रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, जब ये ऊपर जाते हैं तो ये डेप्लीट करते हैं किसको? ओजोन को। तो इस वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं वो नीचे जमीन पे आती हैं, जिसकी वजह से कैंसर काज होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सारी चीजें जो हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पे हमारे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड कोयोटो प्रोटोकॉल। देन कम्स द वाटर पॉल्यूशन। पानी की जो पॉल्यूशन है, खराबी है, उसको, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके सोर्स क्या हैं, उसकी काजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, जो मेजर वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, केमिकल्स की वजह से जो पॉल्यूशन है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, थर्मल पॉल्यूशन। अब प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी जो है ये भी काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन होते हैं। थर्मल पॉल्यूशन है टेम्परेचर की वजह से, इन्फेक्शियस एजेंट्स, सेडिमेंट्स जो रॉक्स के छोटे पार्ट्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस जो होती हैं, हैवी मेटल्स एंड एसिड्स। हैवी मेटल्स जो हैं, प्लेटिनियम कर लें, इस तरह के जो मेटल्स हैं, और एसिड्स जो हैं जिसको हम तेजाब कहते हैं, ये सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स के, वाटर क्वालिटी जो हम ड्रिंक करते हैं वाटर, उसकी क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, हम किस तरह मेजर करते हैं। लैंड पॉल्यूशन क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। उसके बाद रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। एक ग्लोबल इमेजिंग सिस्टम, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं, तो उसका क्या रोल है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का हमारे इन्वायरमेंटल साइंस में। पॉपुलेशन प्लानिंग, क्या हम पॉपुलेशन की प्लानिंग में किस हद तक कामयाब हुए हैं, या वो क्या चीज़ है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। देन कम्स द बायोलॉजिकल साइंस, द बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ किससे बनी, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसा कि न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इन चीज़ों को डिस्कस करना। बायोमॉलिक्यूल्स, अब प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्लांट और एनिमल किंगडम्स, इनके बारे में हम ब्रीफ सा सर्वे करेंगे कि इनकी सिमिलैरिटीज क्या होती हैं और नेचर में इनकी डाइवर्सिटीज क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस, जो हमारे पार्ट्स के फंक्शंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कम्स द कॉमन डिजीज एंड एपिडेमिक्स, हमारी कॉमन डिजीजेस कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो है, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, इनकी काजेज क्या हैं, इनकी प्रिवेंशन क्या है। And then is the new model concept of
प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड्स, के बायोफ्यूल मेथड्स को प्रोड्यूस करने के नए कंसेप्ट्स के हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एपिडेमिक्स होती हैं कुछ, कुछ होती हैं पेंडेमिक्स। अब एपिडेमिक्स होती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई चीज फैल रही है, कोई बीमारी फैल रही है, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। लेकिन पूरी दुनिया में कोई चीज फैल रही है तो उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। तो जो कोविड था, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, कोविड कहते हैं, वो क्या था, पेंडेमिक था। आपने कई दफा देखा होगा, पढ़ा होगा कि अ पेंडेमिक, पेंडेमिक मींस होल इन द वर्ल्ड, ये एक वायरस फैला हुआ है, उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिसिटी होती है किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कोई वायरस ग्रो कर जाता है, कोई वायरस स्प्रेड कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। ओके, देन इज द फूड साइंस। फूड साइंस क्या है, बैलेंस फाइबर डाइट के कंसेप्ट क्या हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस करना है कि विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं। फैट्स में लिपिड्स आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जो सारी जो चीज़ें हैं हम इनको डिस्कस करेंगे कि इनके बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं। एंड देन द क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी क्या है, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपीयरेंस, टेक्सचर एंड फ्लेवर। कि फूड की बेसिकली हमारी क्वालिटी क्या है, उसकी में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका उसकी अपीयरेंस क्या है, कैसा दिखता है, उसका टेक्सचर क्या है, उसके फ्लेवर क्या है, जिसको हम खुशबू कहते हैं, वो क्या है। क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड, फूड एडिटिव्स, प्रेजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल विटामिन सी है तो उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं किसी भी चीज को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनको हम बचाने के लिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फूड एडिटिव्स, जो फूड के साथ इन एडिशन चीजें होती हैं, जो फूड की फ्लेवर को, फूड के टेक्सचर को जो है बेहतर करती हैं, उनको हम फूड एडिटिव्स कहते हैं। और पैक्ड और फ्रोजन फूड की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो हमने, कि पैक्ड फूड है उसकी कितने दिन तक एक्सपायरी है या उसकी क्या क्वालिटी है, ये चीज। फूड डेटोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, डेटोरेशन का मतलब होता है खराब होना, खुराक का खराब होना, उसका कंट्रोल क्या है, उसकी काजेज क्या है फूड ऑफ डेटोरेशन की, एडल्ट्रेशन क्या होता है, या फूड प्रिजर्वेशन क्या है। तो दीज आर द मेन थिंग्स which we will discuss in our GS portion, general science portion. Okay, so if you have any question you may ask.